ड्रामे की शुरुआत में बताया जाता है कि बहुत पहले एक तालाब में कांगचुल नाम का क्रिएचर था जिसने 1000 साल अपनी ज़िंदगी तालाब में बिताई है और 1000 साल पूरे होने पर वो एक ड्रैगन में तब्दील होने के लिए काबिल हो चुका था, पर उसकी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। दिखाया जाता है कि एक गांव में आग लगने के कारण कैसे एक बच्चा आग से बचने के लिए दौड़ता है, पर उसका पैर फिसलने की वजह से वो गिर जाता है, जिसकी वजह से उसे ऊपर उड़ते हुए ड्रैगन दिखता है। इंसानों की नज़रों में आने की वजह से कांगचुल पूरी तरीके से ड्रैगन नहीं बन पाता, इसीलिए कांगचुल इंसानों से नफरत करने लगा। फिर सीन चेंज होके दिखाया जाता है समन को, जहां हमारी फीमेल लीड योरी उसकी दादी से ये कहानी सुन रही होती है। योरी कहती है कि जब वो बड़ी समन बनेगी तब कांगचुल को सबक सिखाएगी मासूम लोगों को परेशान करने के लिए। तभी उसकी दादी कहती है कि कांगचुल को एक ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो दिल से अच्छा और महान हो, इसीलिए तुम कभी भी उसके सामने मत आना। फिर योरी खिड़की से देखती है जहाँ कांगचुल उसी को देख रहा होता है। फिर 13 साल बाद का दिखाया जाता है जहां पैलेस का किंग क्राउन प्रिंस को देखने जा रहा होता है, क्योंकि वो कुछ दिनों से अजीब हरकतें कर रहा होता है और आसपास के लोगों को मार रहा होता है, जिसको देख के यूनगेप किंग को सलाह देता है समन को बुला के रिचुअल करने का। पर किंग जो है वो मानता नहीं है, उसे लगता है कि प्रिंस को कोई बीमारी है जो इलाज से ठीक हो जाएगा। फिर उसके बाद योरी को दिखाया जाता है जो अभी बड़ी हो चुकी है। वो ग्लास बनाने का काम करती है, जहां वो लॉर्ड चोयोन के लिए ग्लास बनाने को आई होती है। लॉर्ड चोयोन को ग्लासेस देते हुए योरी पूछती है कि आपके यहाँ कोई बीमार है, तो लॉर्ड चोयोन कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला। तो सर्वेंट कहता है कि योरी ग्रेट समन द्योखी की ग्रैंड डॉटर है। चोइबुन योरी से पूछता है कि क्या तुम भी समन हो। तब योरी कहती है कि नहीं, उसे बस हार्बल टॉनिक की स्मेल आई, इसीलिए उसे लगा कि कोई बीमार है। फिर किंग को दिखाया जाता है जहां किंग यूनगेब को गवर्नर संगदांग के पास कुछ चिट्ठी देने और लॉर्ड चोइबुन को मिलने के लिए उसके पुराने विलेज जाने को बोलता है। फिर उसके बाद योरी लॉर्ड चोयोन के वहाँ से लौटकर आ रही होती है, तभी उसको एक पैर वाला घोस्ट दिखता है, जिसको देख के वो रुक जाती है। योरी के पास डिवाइन गिफ्ट है, इसीलिए वो ऐसी चीज़ों को देख पाती है। फिर चोई इंसियोन को दिखाया जाता है जिसकी हालत बहुत बुरी होती है, क्योंकि उसको एक पैर वाले घोस्ट ने पॉजेस्ट कर रखा है। एक पैर वाले घोस्ट इंसियोन को खाने पड़ता ही है कि योरी उसको रोकती है। योरी कहती है कि इसकी बॉडी को छोड़ दो। तब घोस्ट बोलता है कि इंसियोन के बाप ने मेरा एक पैर काट दिया और मुझे मार दिया, तो मैं इस दुनिया से अकेले नहीं जाऊंगा, इंसियोन को भी साथ लेके जाऊंगा। फिर योरी घोस्ट को खाने के लिए बाजरा फेंक कर देती है, जिसे घोस्ट उठा के खाने लगता है, जिसे देख के योरी कहती है कि तुम एक भिखारी हो और मैं यहाँ सियोनवुक को नहीं तुम्हें बचाने आई हूँ, क्योंकि सियोनवुक तो एक बड़े घर की इकलौती बेटी है जो सिर्फ आराम की ज़िंदगी जानती है। मैं तुम्हें बचाने की कोशिश में आई हूँ, क्योंकि तुम अगर ऐसे ही बुरे काम करते रहोगे तो तुम्हें कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। क्या तुम यही चाहते हो। ये कहकर योरी अपना हाथ बढ़ाती है, पर घोस्ट सियोन की बॉडी में घुस जाता है और योरी पर हमला कर देता है। घोस्ट बोलता है कि मैं इस लड़की को मार दूंगा, उसके बाद जो होगा वो देख लूँगा, तुम तो एक समन भी नहीं हो, मेरी मदद कैसे कर सकोगी। ये कहने के बाद वो भाग जाता है। योरी उसका पीछा करके एक घर में घुस जाती है जहाँ दोनों की लड़ाई हो जाती है। योरी घोस्ट को एक स्टोन दिखा के सियोन की बॉडी से निकलने बोलती है, जहां घोस्ट तो निकल जाता है पर उसकी स्टोन दूर जाके गिरता है। खुद को बचाने के लिए योरी स्टोन की ओर दौड़ती है, पर घोस्ट उसको पकड़ लेता है और उसका गला दबाने लग जाता है। ये सब कुछ जो कांगचुल ऊपर से देख रहा होता है, वो योरी से बोलता है कि अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो तुम बोल सकती हो, जिस पर योरी कांगचुल को कोई जवाब नहीं देती और खुद ही उस घोस्ट से अपने आप को बचाती है।
सियोनू को दिखाया जाता है जहाँ एक औरत उसे उठा रही होती है, जिसको यूरी पीछे से देख रही होती है, इसीलिए वो उसके सामने नहीं जाती। फिर चोयुन को दिखाया जाता है जहाँ वो अपने नौकरों पर गुस्सा हो रहा होता है सियोन के गायब होने को लेके। तभी यूनगेब सियोन को लेके आता है, जिसको देख के लॉर्ड चोयुन पूछता है कि तुम्हें मेरी बेटी कहाँ मिली। तब यूनगेब बोलता है कि सियोन वो ज़मीन पर गिरी हुई थी, जिसको देख के यूनगेब उसे घर ले आया। फिर सीन चेंज हो के कांगचुल और योरी को दिखाया जाता है, जहाँ कांगचुल योरी को चिढ़ा रहा होता है आज की बातों को लेकर और बोलता है कि तुम तो एक समन भी नहीं हो, फिर भी तुम एक पैर वाले घोष के साथ लड़ने चली गई बिना कुछ सामान लिए। और तुम्हारा गला तो ठीक है ना। सोचो अगर तुम मुझे अपने बॉडी में आने दोगी तो मैं तुम्हारा मदद करूँगा तुम्हें अच्छी समन बनने में। तभी योरी गुस्सा हो जाती है और उसे सुनाती है कि उसी की वजह से आज एक पैर वाला घोस्ट भाग गया। योरी कहती है कि कांगचुल एक दुष्ट दानव है, इसीलिए वो उससे नफरत करती है। फिर सीन चेंज होता है पास्ट में, जहाँ दिखाया जाता है कि योरी 13 साल की थी तभी योरी को कांगचुल दिखा था। योरी की दादी जो एक समन थी वो एक रिचुअल कर रही होती है। तब योरी आके कहती है कि काले कपड़े पहना इंसान उसका पीछा कर रहा है, जिसको सुन के दादी डर जाती है और बोलती है कि वो कांगचुल है। दादी योरी को वार्निंग स्टोन देके कहती है कि इसे हमेशा अपने पास रखना, ये कांगचुल और बुरी आत्माओं से तुम्हें बचाएगा। फिर अगले दिन उसकी दादी एक रिचुअल कर रही होती है समुंदर के सामने, पर बहुत ज़्यादा हवा चलने की वजह से वहाँ आग लग जाता है, जिसको बुझाने के लिए उसकी दादी जाती है, पर उन्हीं की कपड़ों में आग लगने के कारण उनकी मौत हो जाती है। फिर योरी दादी की कब्र में मिट्टी लगा रही होती है और कहती है कि कांगचुल ने मेरी एक फैमिली भी छीन ली। फिर कांगचुल आके योरी से बोलता है कि ये दुनिया बुरी है, इसीलिए तुम मुझे अपनी बॉडी दे दो और ये स्टोन फेंक दो। योरी हाथ बढ़ाती है, पर कांगचुल जब योरी का हाथ छूता है तब उसे एक झटका लगता है। स्टोन की वजह से योरी बोलती है कि उसकी बॉडी टुकड़े टुकड़े हो जाए, फिर भी वो कांगचुल को अपनी बॉडी में आने नहीं देगी। सीन प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहां क्वीन दोवा और क्वीन पार्क बहस कर रहे होते हैं प्रिंस गुआंग को लेके। क्वीन दोवा प्रिंस को देखना चाहती है क्योंकि प्रिंस 3 महीनों से क्वीन दोवा को मिलने नहीं गए, इसीलिए क्वीन ही उन्हें देखने को आई है। जब क्वीन दोवा प्रिंस के कमरे के सामने आती है तब कोई भी उनके लिए दरवाज़ा नहीं खोलता, जिसे देख के क्वीन दोवा गुस्सा होने लगती है कि तभी पैलेस का किंग आ जाता है और क्वीन दोवा को उनके प्रिंस के लिए इतनी चिंता करने के लिए शुक्रिया कहते हैं। तभी प्रिंस के रूम से आवाज़ें और खून की स्मेल आने लगती है, जिसे डरकर क्वीन दोवा अपने चैम्बर में जाने की बात करती है प्रिंस को बिना मिले। यूनगेब और चोयुन को बात करते हुए दिखाते हैं, जहां चोयुन कहता है उसने अभी तक कुछ सोचा नहीं है, जिस पे यूनगेब बोलता है कि मुझे पता है आप हमारे किंग को मना नहीं करेंगे और हमारा साथ देंगे। फिर चोयसियोन से यूनगेब योरी की चीज़ें लेता है जो उस दिन छूट गया था और चोयसियोन से कहता है कि योरी और वो बचपन से दोस्त है, इसलिए ये चीज़ें वो योरी को खुद जाके पहुंचाएगा। जाते वक्त यूनगेब को उसी के गांव का एक इंसान पहचान लेता है और पूछता है कि तुम यूनगेब हो ना, जिस पे यूनगेब मना कर देता है और चला जाता है। सीन चेंज होके मार्केट का दिखाया जाता है जहां योरी लड़ते हुए चीज़ें खरीद रही होती है, जिसे देख के यूनगेब हंस के बोलता है कि तुम अभी भी वैसी ही हो जैसी बचपन में थी, और पूछता है कि क्या तुम मुझे भूल गई हो, जिसको देख के योरी यूनगेब बोलती है और सोचने लगती है कि कैसे यूनगेब बचपन में उसकी मदद किया करता था, पर उसकी वजह से एक दिन यूनगेब को चोट लग गया, जो उसी के लिए फल तोड़ने के लिए पेड़ों के ऊपर चढ़ गया था। यही सोच के योरी उसके पैर की ओर देखती है और यूनगेब कहता है कि अभी मेरे पैर ठीक है। दोनों बात करते हुए जाते हैं।
यूनगेप योरी से पूछता है, तुम समझ नहीं बनी बल्कि ग्लास मेकर बन गई हो। योरी पूछती है, तुम्हें कैसे पता चला। यूनगेप बोलता है, मैं भी चॉयवुन के वहाँ कुछ दिनों के लिए रहा था, तभी पता चला। और तुम्हारे बनाए हुए ग्लास से लॉर्ड चॉयवुन बहुत खुश है। यूनगेप योरी से कहता है कि उसके राजा को भी एक ग्लास की ज़रूरत है, इसीलिए क्या योरी उसके साथ हानयांग आएगी। हानयांग का नाम सुन के कांगचुल जोर से चिल्लाता है, हानयांग, जिससे योरी डर जाती है। कांगचुल योरी से कहता है कि तुम वहाँ नहीं जाओगी, तुम्हें नहीं पता वो कितना खतरनाक है। तुम जैसी लड़की जो दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानती, तुम वहाँ नहीं रह पाओगी। लोग तुम्हें मार देंगे और किसी को भी पता नहीं चलेगा। इससे गुस्सा होकर योरी उसे हाथ मारती है। ये देखकर यूनगेप पूछता है, क्या उसके हाथों में दर्द है। तो योरी कहती है कि नहीं, उसने बस कुछ कुत्तों को भौंकते हुए सुना। जिससे कांगचुल गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम मुझे बुरा दानव कहती हो, अब मुझे कुत्ता भी कह रही हो। इस पे यूनगेप कहता है कि उसने तो ऐसी कोई आवाज़ नहीं सुनी। तो योरी कहती है कि ये अच्छी बात है कि तुमने कोई आवाज़ नहीं सुना। योरी कहती है कि उसे बहुत ज़रूरी काम है और अपना सामान लेके यूनगेप को जाने बोलती है। यूनगेप योरी को रोक के बोलता है कि वो चाहता है इस बार योरी उसके साथ आए, इसलिए योरी को सोचने के लिए कहता है, वो उसका इंतज़ार करेगा।